नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज इंडिया के सवाल में सवाल आपके, हमारे, हम सब के धर्म से जुड़ा हुआ है। सवाल आपके धार्मिक इच्छा का, सवाल आपके धर्म को लेकर सोच का, सवाल आप जिसको भी पूजते हैं उसके रिस्पेक्ट का। सवाल है कि क्या किसी के धर्म को चोट पहुंचाया जाना जायज है? क्या किसी के धर्म को बेचना जायज है? क्या किसी के धर्म को आधार बनाकर टीआरपी के लिए अपने नाम को आगे करना जायज है? आज इंडिया के सवाल में सवाल हमारा यही है। जिस तरीके से डायरेक्टर लीना मणि मेकलई की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीता और एक हाथ में LGBTQ कम्युनिटी का झंडा पकड़ते देखा जा सकता है। उसके बाद से सामने आने के बाद पूरे ट्विटर में या फिर सोशल मीडिया में भारी बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश का इल्जाम लीना पर लगा रहे हैं, तो वहीं #अरेस्ट लीना के जरिए उन्हें गिरफ्तार और सजा देने की मांग हो रही है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब तक सहिष्णुता का इम्तिहान होगा? फिल्मों के नाम पर भगवान का अपमान कब तक किया जाएगा? और हिंदू भावनाओं की ठेस पर लिबरल गैंग खामोश क्यों है? आखिर आस्था पर दोहरा रवैया क्यों है? आस्था पर दोहरा मुखौटा क्यों है? सनातन आस्था पर चोट पर किसका सपोर्ट करती है? और इन सब पर हमने अपने यहाँ कुछ मेहमानों को बुलाया और इस पर बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे और बताएंगे कि जायज क्या है। क्या किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना, क्या किसी के धर्म से रिलेटेड किसी भी, या फिर मां काली हो, दुर्गा हो, शिव हो, उनके टी-शर्ट बना देना, उनके पोस्टर पर सिगरेट पीता हुआ, धुआं उड़ाता हुआ ऐसे फिल्में लगा देना, फिल्में बना देना, क्या ये जायज है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तमाम मेहमान जुड़े। तो बॉलीवुड में हमने सुना था कि लोग टीआरपी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये काली माँ वाला जो पूरा का पूरा कांड है, इसको देखकर हम सब सन्न हैं। क्या कोई ऐसा भी सोच सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा कर चुकी हैं ये डायरेक्टर। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विनीत गोयनका हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि भूटानी एक्टर है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि एड फिल्म मेकर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हैं, शिकायत करता है, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के खिलाफ शिकायत की है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरखा त्रेहन हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी शिकायत की है, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के मंच पर। और मेरा जो पहला सवाल है वो पंडित अजय गौतम से है। सर, आपने शिकायत की है, सबसे पहले मामला आप ही से सुनना चाहूंगी मैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा शिवा गात्री जब माँ आरती करते हैं 64 योगिनी का अवध। आज देखिए हम किस परिस्थिति के अंदर आ गए, चल रहे हैं, और जिस प्रकार से माँ काली का एक अभद्र तरीके से एक पोस्टर रिलीज किया गया बनाने के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, ये बहुत ही, जितनी इसकी निंदा करी जाए ये उतना ही कम है। ये जो लीना, जो इसके प्रोड्यूसर है, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, ये वही है जिसने हैशटैग चलाया था जो जुबेर को रिलीज करने के नाम पे। जो एक इसका साथी है जुबेर, वो ऑलरेडी जेल के अंदर है जहां पर इसकी जगह होनी चाहिए। इन सब बातों को लेके एक हाथ में, मतलब एक स्मोकिंग करते हुए, मद्यपान करते हुए दिखाना, दूसरे हाथ में LGBT राइट का झंडा। मैं पूछता हूँ कि क्या MF हुसैन से लेके, आमिर खान से लेके और लीना लाइन से लेके सबको जो क्रिएटिविटी है, ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं को क्यों दिखती है? मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ, क्या कोई इसी तरीके से पिक्चर या कोई पोस्टर मदर मैरी को लेके बना सकता है? हजरत आयशा को लेके बना सकता है? हजरत खलीजा को लेके बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। एक पिक्चर बनी थी जो बोले सोनिहाल,
और उसमें तो सिर्फ एक नारा था, उस पर सिख धर्म को आपत्ति थी, अगर पिक्चर नहीं हटी तो दिल्ली के 3 हॉल के अंदर बम फटे थे। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता सर जल्दी से क्योंकि हमारा स्टार्टिंग राउंड है, तो ऐसे में हम रिएक्शन लेंगे। अजय जी छोटा से रिएक्शन रखेंगे ताकि हम डिबेट की ओर आगे बढ़ सके। हमारे साथ शिकायतकर्ता बरखा त्रेहन भी स्टूडियो से मौजूद है। बरखा जी, आपके दिमाग में जब आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी पहली बार, तो एक सिंगल सी चीज जो आपको क्लिक की होगी कि इसके खिलाफ करनी चाहिए शिकायत, क्या सोचा था आपने? जैसे ही मैंने पोस्टर देखा और काली माँ को इस रूप में देखा तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि लीला के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेक पब्लिसिटी ढूंढने के लिए ये इस तरीके की एक छवि को इन्होंने पोस्टर में डाला और उसे इन्होंने लुक एट ऑडेसिटी कि इन्होंने इसको ट्विटर पे भी शेयर किया। इन्होंने क्या सोचा था कि ये वाहवाही लूटेंगे, लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। तुरंत हैशटैग चलने लगा अरेस्ट, और ये सिर्फ हैशटैग नहीं है, इनकी अरेस्टिंग होगी होगी होगी। और ऐसा कोई भी करेगा, कोई भी हमारे गॉड या गॉडेसेस का मजाक बनाएगा, चाहे वो शिव भगवान का हो या राम भगवान का हो या किसी भी गॉडेस का, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है बरखा जी, ओके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा कहना है बरखा जी का। आगे बढ़ते हैं। फिल्म एड मेकर हमारे साथ चंद्रमणि जी हैं। चंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप फिल्म बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि इस वक्त जो चला और माँ काली को लेकर, हिंदू के आस्था को लेकर के जिस तरीके से धुएं में उड़ाती हुई तस्वीर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, जो हम फोटो यूज़ करते हैं, आप कितना सही मानते हैं? सबसे पहले छोटा सा रिएक्शन, फिर आगे डिबेट की ओर। As far as लीना मनी मकलई इज कंसर्न, ये कोई नई फिल्म मेकर नहीं है। 14-15 फिल्में बना चुकी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुकी हैं, पिछले 20 साल से एक्टिव हैं ये। तो ये बड़ा मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए आप जब फिल्म बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रहे हैं, लाइफ के ऊपर बेस्ड फिल्में बना रहे हैं, तो एज अ फिल्म मेकर आपको अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देयर आर अदर वेज ऑल्सो टू शो योर क्रिएटिविटी। आपको अपने एक लिमिट, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे अलग तरीके हैं अपने क्रिएटिविटी को दिखाने का। तो मैं बोलूँगा देयर आर वेज जहाँ आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। किसी की आस्था को हर्ट करके ही आप कुछ करें, ऐसा किसी भी क्रिएटिव बुक में नहीं लिखा, और आई डोंट थिंक सो इससे कोई भी इत्तेफाक दिस इज नॉट अ क्रिएटिविटी, पब्लिसिटी दिस इज, आप ये कह रहे हैं। ओके, सो एक्टर हमारे साथ ऋषि भूटानी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में। आप एक्टर हैं, आप कई तरह की भूमिकाएं पर्दे पे निभाते हैं, चाहे वो भिखारी का हो, एक सुंदर लड़के का हो, या फिर बेटे का हो, भाई का हो, आप निभाते हैं इस तरह की जो एक्टिंग, जो किरदार आपको दिया जाता है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं एज एन एक्टर? जब मैंने काली का पोस्टर देखा, महाकाली का, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस टाइम पे पोस्टर शूट हो रहा था और जिस टाइम ये मूवी के अंदर इसका जब पिक्चराइजेशन चल रहा था, उस टाइम वहां पर काफी सारे लोग अवेलेबल होंगे, उस टाइम काफी सारे लोग होंगे। इसका बहिष्कार उसी टाइम कर देना चाहिए था। ऋषि, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी। एज एन एक्टर अपनी बात को नेशनल टेलीविजन पे रखना और इतने खुल के, काबिले तारीफ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंडस्ट्री की तरफ से, मैं इंडस्ट्री की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ कि महाकाली को इस तरह से पब्लिसिटी के लिए यूज करा गया। मुझे लगता है लीना को कभी महाकाली का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, ये पिक्चर कभी रिलीज नहीं होगी और ये कभी थिएटर भी नहीं देखेगी। और मैं चाहता हूँ सारे फेस्टिवल्स को, मैं चाहता हूँ कि सारे फेस्टिवल इसको बैन कर दें। तो आप बहिष्कार करने की बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, विनीत गोयनका जी। विनीत जी, ऋषि कह रहे हैं एक्टर है, मुंबई में, कह रहे हैं बहिष्कार करना चाहिए, और दोष उन लोगों का है जब फिल्म बन रही थी, शूट हो रही थी, उन लोगों ने आवाज तक नहीं उठाई। सभी को राम राम। मुझे लगता है कि ये बेसिकली एक ना सिटी है, दूसरा कॉन्स्पिरेसी। आपको जब सत्ता के किसी विशेष मतभेद होता है तो मतभेद को कई तरीके से बताते हैं, और मेरे ख्याल से ये इन्होंने कई लोगों से मिलकर, मेरा एक पर्सनल मानना है, कोई मेरे पास इनपुट या कोई चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल ये पिक्चर बनाना और की पब्लिसिटी के लिए नहीं होते हुए एक धर्म का अपमान करना, दूसरा राष्ट्र में अराजकता को फैलाना। इस समय राष्ट्र हमारा कई दौर से चल रहा है, उसमें से एक डेवलपमेंट है। लोग डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें कि देखिए कितना रोड बना है, कितने हमने भोजवाड़ा के नीचे सिलेंडर दिए,
हम बातें ना करें और हम इसी बातें में उलझ जाए कि भाई कोई काली का पोस्टर बना के नहीं, इसके लिए शायद हम लोग पूछ कर मेरे आपके चैनल द्वारा क्योंकि लेना जी है तो एक दरख्वास्त है और दूसरी दरख्वास्त ये कि इस तरह से पब्लिसिटी न करें, हिंदुस्तान के सभी लोग जागरूक को मुफ्त था क्या है। दूसरी चेतावनी है कि हिंदू समाज वैसे बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं, आप जानबूझ कर इन शांत स्वभाव के लोग कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुछ ना कुछ उकसाते हैं। वो उकसाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से वो बोलेंगे कि देखिए ये तो जो है अभी कड़क भाषा बात कर। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी जानबूझ कर पुश करना कि कोई ना रिएक्ट करके क्या करना। फाजिल ठीक है विनीत जी, हमारे साथ फाजिल अहमद स्टूडियो से मौजूद हैं। फाजिल साहब, माँ काली के छवि को जिस तरीके से दर्शाया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी कर देना, सिगरेट डाल देना और मुंह में और ये दिखाना कि नए जमाने की माँ काली हैं ये। नहीं, ये तो आस्था के साथ कभी किसी के आस्था के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बहुत हल्की बात है। और सेंसर बोर्ड जो सरकार के अंडर में है उसे ही यहाँ रोक देना चाहिए था, ये बात बाहर ही नहीं आनी चाहिए थी। और सेंसर बोर्ड्स को सख्त तरीके से इस पर अपनी गाइडलाइन सरकार को बनानी चाहिए कि हम किस तरह के सेंसर बोर्ड में कैसे लोगों को बैठा लें जो इस तरह की चीज़ों, ये पब्लिसिटी के लिए ये सब करते हैं ये लोग। अब जितना इस फिल्म को बनाने से ज़्यादा पब्लिसिटी इस बात से हो गई कि इस तरह की जो दिखाया गया, मैं तो बहुत निंदा करता हूँ। ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये मतलब गलत माइंडसेट है। तहसीन पूलावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका फ़ोन कट गया है, तकनीकी प्रॉब्लम है, जल्दी से एक बार फिर से हम उनकी तरफ रुख करेंगे, जरा जुड़ जाएं वो, फिर उनसे बातचीत हो जाएगी। प्रीति नाम है मैम मेरा, तो आप मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। बरखा जी। जी प्रियंका, मैं आपको यहाँ पे मैम मेरा नाम प्रीति है। सॉरी प्रीति जी, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ करके क्रिएट की, लेकिन उसमें यूज़ किसका किया गया? हमारी माँ काली का। क्या आप किसी और के भगवान के, मैं नहीं चाहती, सबसे पहले बात बोल दूं कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी और के भगवान को आप ऐसे यूज करें, लेकिन क्या ऐसा हम कर सकते? तब तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो अभी आपने तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है हम बहुत टॉलरेंट हैं। टॉपिक पे ही रहे तो अच्छा है, और टॉपिक से अलग हट के जाना ठीक नहीं है। मैं टॉपिक बहस को यही बात, मेरा विचार है। देखिए विचार नहीं, आपका विचार जो है ठीक है, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन किसी को हार्म मत कीजिए। मैं किसी को हार्म नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रही हूं कि क्या इतनी हिम्मत है, क्या इतनी हिम्मत है काली माता, शिव जी, राम भगवान, इनकी ट्विटर पे बहुत सारी और ट्वीट्स भी हैं जिनमें इन्होंने राम भगवान जी, परेश रावल को जानते हैं ना आप? तो इसलिए अभी परेश रावल तो भाजपा के सांसद हैं, क्योंकि हिंदूज जो है बहुत टॉलरेंट है, बहुत टॉलरेंट है। बिल्कुल टॉलरेंस है, हर कोई इस देश की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, भारत की 99% जनता टॉलरेंस में विश्वास रखती है। क्या आप कर सकते हैं दूसरों के साथ ऐसा कर सकते हैं? आपने कनाडा में मूवी बनाई है तो वहां क्रिश्चियनों के ऊपर बना देते ना, वहां पे जो भी करना था आपको क्रिश्चियन गॉड्स को लेना था ना, जीसस को लेते, XYZ किसी और को भी ले सकते थे। परेश रावल आपको पता है कि परेश रावल को जानते हैं जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे, इसलिए आप लगातार जानबूझ के करते हैं। परेश रावल हिंदू की आस्था को आहत करना सही बोल रहे हैं, बहुत फैशनेबल हो गया है। सुनिए ना, और आपको बहुत पब्लिसिटी मिल गई है। लुक एट हर ऑडेसिटी, अब भी वो कह रही है कि इसमें गलत क्या है, और क्यों नहीं, सिर्फ वही नहीं, लीना नहीं, पूरे जो क्रू, पूरे जो लोग गौतम जी कुछ कह रहे हैं। अजय गौतम जी, मेरा एक मिनट, अजय गौतम जी आ रही, फाजिल साहब, अजय गौतम जी। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा और याद दिला दूं, जो हमारे साथ में दोस्त वकील साहब बैठे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, एक मोहम्मद अजहर खिला करते थे तो एक जूते की कंपनी में इन्वेस्टमेंट, मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने उस जूते की कंपनी के साथ इंडोर्समेंट किया। आपकी आवाज क्लियर नहीं है अजय साहब, आवाज क्लियर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। अब आ रही है आवाज क्लियर? हेलो, बरखा जी कुछ कह रही थी आप? मैं तो यही कह रही थी कि ये सब जो बातें हैं ये बेमानी है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, उन्हें परेशान करना है, कभी उन्हें मार काट देना है,
और कभी ये ऐसी आस्था को जो दुख का पहुंचाए, जो हिंदू की आस्था को खतरे में डाल दे, ऐसी चीजें करनी। पीके मूवी बनी थी, तब तो जज साहब ने कहा कि अगर नहीं देखनी है तो रिमोट से बंद कर दो टीवी, लेकिन अभी जो हुआ था तब नहीं जज साहब ने बोला कि रिमोट से बंद कर दो, टीवी मत देखो। अब उस बात को कितना बढ़ाया गया, क्या क्या हुआ। अभी आप अगर आते हैं इसी पे, अभी तो मैडम के अंदर इतनी भी हिम्मत है कि अभी वो कह रही है रिलीज करेंगे। सारे के सारे जो लोग स्क्रिप्ट राइटर से लेकर के जो लोगों ने काम किया, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी के लिए मांग करती हूं। कुछ कह रहे हैं अजय गौतम जी बोलिए। कह रहा हूँ कि मैं निवेदन करता हूँ कि जो लीना जी हैं, जो वो वहां पर आगा खान के गोद में बैठ गए, जिस तरीके से अभी तो बयानबाजी कर रही है, मैं निवेदन करता हूँ एक बार वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और जो विचार वो तगाड़ा में छुप के बैठ के कर रही है, एक बार हिंदुस्तान में भी आके करें, तो ये देश अपनी जगह सहिष्णुता के हिसाब से उनको जवाब दे देगा। अभी तो वो भगवानी है ना, अभी तो देश छोड़कर भागी हुई है, तो क्यों नहीं ये सब बातें जो वो माँ मद्रास में बैठ के कर रही है, वो हिंदुस्तान में आके करे, क्यों नहीं अपनी होम स्टेट में आकर करती है इसी तरीके की बातें, तो यहाँ के लोग उनको बहुत अच्छे से जवाब देंगे। सब तैयार बैठे हैं कि वो एक बार आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए, और वो नहीं आएंगी तो यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको लाएंगी। उनकी जगह जुबेर के साथ जेल के अंदर है, जो जुबेर को रिलीज करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था, हैशटैग चलाया था ट्विटर में कि सपोर्ट है, वी सपोर्ट जुबेर, और जुबेर को रिलीज करो। देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है ट्विटर के ऊपर, वो किसके साथ ही है, तो माइंड सेट। चंद्रमणि, ठीक है अजय गौतम जी, हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, चंद्रमणि जी, उनकी फ्रेटर्निटी की हैं लीना जी, तो एक बार चंद्रमणि जी को सुन लेते हैं, बोलिए। सो एज एन एडवर्टाइजर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी जैसी पब्लिसिटी इन्हें मिल रही है लीना जी को, लीना जी ऐसी फिल्म मेकर होंगी, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है, इंडिया में डॉक्यूमेंट्री का मार्केट कम है। आप एक बात समझिए, जो पब्लिसिटी उनको एक पोस्टर बना लेने के बाद इतने प्राइम न्यूज चैनल्स पे हम सब डिस्कस कर रहे हैं, ट्विटर पे वो ट्रेंड हो रही है, ये लाखों की पब्लिसिटी उनको यूं मिल गई है। प्रॉब्लम ये है कि एक चीप पब्लिसिटी लेने के लिए आपको बस थोड़ा सा कुछ करना होता है। यू टेक एनी हिंदू गॉड और गॉडेसेस, किसी का भी आप नाम लीजिए, कुछ अतरंगी सा कुछ बना दीजिए और लोग उसको ट्वीट करना शुरू करेंगे, और एक हो गया है, हमारे धैर्य को उन्होंने कमजोरी समझ ली है, और हम इतने सहिष्णु हो गए हैं कि दैट वी हैव बीन इग्नोरिंग दिस थिंग सो थॉरोली। देखिए चंद्रमणि जी, हम इतने सहिष्णु अभी हुए नहीं कि हमारी माओ को बाजार में, हमारी देवियों को बाजार में धुआं उड़ाते हुए भिजवा दे, पोस्टर चिपका दे और सारे सहिष्णु हो जाए। मैं आपको बता दूं दूसरी बात, यहाँ अजय गौतम जैसे लोग और बरखा त्रेहन जैसी महिलाएं भी बैठी हैं जो एक्टिविस्ट हैं और तुरंत जाके एफआईआर दर्ज करवाती हैं। तीसरी बात यहाँ ये है कि एक एक्टर है जो काम कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, वो टीवी पे आके, जिसका नाम ऋषि भूटानी है, खुलकर बोलता है कि इस तरह की चीजों का मैं विरोध करता हूँ और ये बैन होना चाहिए, जैसे दिखाया जाता है। ऋषि भी कुछ कह रहे हैं, ऋषि बोलिएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी कॉन्वर्सेशन में, कि इस बात को भूला ना जाए, क्योंकि आज जो नाम वो बना रही हैं जी, ये चीप पब्लिसिटी करके, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भूले ना कि पता लगा आज से 2 साल बाद कौन सा प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम कर रहा है, कौन सी टीम उनके साथ काम कर रही है। ये हमें बहुत हर चीज पर माइन्यूटली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पता नहीं क्या एजेंडा है। हमारी माँ काली को लेकर जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी करी है, वो बहुत ही, मेरे को किसी भी तरह से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लगती है कहीं से भी, और हमारा सेक्युलरिज्म ही हमें कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। तो हम सबको बहुत ही स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत ही क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज उन्होंने डिनाई कर दिया। अगर मिस्टेक थी और इतने लोगों की अगर भावनाएं अगर हर्ट हुई हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब एक्सेप्ट क्या करें, ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आपको ये टारगेट करने के बजाय आप हैशटैग लव यू लीना लिखकर आप ट्रेंड कराएं। बिल्कुल मैं इसी चीज के बारे में कह रहा हूं कि वो कहती है आई हैव नथिंग टू लूज। सच पूछिए, उनके पास कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है। इसमें क्या है? She has nothing to lose, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ठीक है ना, डिस्कस करके नहीं, आपके पास कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं है कि दूसरों के धर्म को आप बेच दीजिएगा। लोग अभी मरे नहीं है, देश में जिंदा है। बिल्कुल बात सही कह रही है। प्रॉब्लम उनके साथ ऐसा है कि
just to get a limelight. देखिए, ये मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा ये मुझको लगता है कि लोग जिस इस माइंडसेट के जो लोग हैं, जो थोड़े क्रिएटिव, थोड़े डायरेक्टर, थोड़े इस तरह के लोग हैं, उनको लगता है कि अगर फटाफट हमारे को अगर ऊपर जाना है और हमारे को बहुत जल्दी जल्दी टीआरपी चाहिए, फेमस होना है, फेमस डायरेक्टर्स के उसमें लेन में हमारे को आना है, तो सबसे आसान चीज़ जो है वो यही है कि आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, लोगों की भावनाएं खेलें और अपने नाम को ट्विटर पे ट्रेंड करवा दें और उसमें हिंदुओं को बदनाम करे, बस उनको और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सूडो हिंदू हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। हर जगह दिखाया जाता है महादेव को वो गांजा पीते हुए। मैं कहता हूँ 18 पुराण हैं, 6 पुराण महादेव पे है। आप उस पुराण में कहीं लिखा हुआ दिखा दे महादेव गांजा पीते थे। बरखा जी कुछ कहेंगी? बरखा जी कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हर टाइम बैड लाइट में हिंदू को दिखाया जाएगा, उसके गॉडेसेस पे बात होगी, गॉड पे बात होगी, दूध कितना चढ़ना है, शिवलिंग पे क्या होना है, क्या नहीं होना, ये लोग डिसाइड करेंगे। हाइट कितनी होती है कोर्ट बताएगा, जो भी होता है कोर्ट भी एंट्री मार लेता है फटाफट, सबरीमाला में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ये बहुत एक सोचने वाला विषय कि क्यों एक ही देश है भारत जहाँ हिंदू रह सकता है। खुशी से रहने दीजिए, हमें सम्मान से रहने दीजिए, हमें हमारी आस्था को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम को मैं लिखित देती हूँ कि इनकी गिरफ्तारी हर कीमत पे होगी और अगर ना भी हुई तो इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बैन होगी और दूसरी आने नहीं दूंगी। तो लीना की गिरफ्तारी की मांग पूरा देश कर रहा है, साथ ही शिकायतकर्ता, क्योंकि लीना ने ऐसी हरकत की है। डॉक्यूमेंट्री पर मां काली की पोस्टर लगाकर धुएं उड़ाते हुए सिगरेट को उन्होंने दिखा दिया है। तो आज इंडिया के सवाल में सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर मां काली का अपमान क्यों किया जा रहा है? मां काली का अपमान कैसे कर दिया एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली महिला ने, जो कि इंडिया में रहती भी नहीं है, कनाडा में रहती है, वहां फिल्म बनाती हैं, लेकिन ट्रेंड कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और डॉक्यूमेंट्री के ऊपर मां काली की फोटो लगाकर धुआं उड़ाते हुए सिगरेट पीते हुए उनको दिखाया गया है। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। अजय गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिकायतकर्ता हैं जो अजय गौतम जी। बरकत रेहन है। बरकत रेहन जी, आप अपना जवाब रखिएगा, उससे पहले अजय गौतम का रुख कर लेते हैं। अजय गौतम साहब, देखिए, बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सिर्फ एक ही धर्म को लगातार टारगेट करते आ रहे हैं। ये देखिए, एम.एफ. हुसैन से ये परंपरा शुरू हुई। एम.एफ. हुसैन को जो है हमारे ही धर्म के अंदर माँ सरस्वती और माँ दुर्गा सुंदर दिखाई दी। वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे उन्हें उसके अपने धर्म में कोई भी महिला सुंदर नहीं दिखाई देती थी, इसलिए वो हमारे ही धर्म की जो महिला थी उन्हीं के पोर्ट्रेट बनाया करते थे। नतीजा क्या हुआ? एम.एफ. हुसैन को इस देश को छोड़ के भागना पड़ा और उनका जहाँ वो सपुर्दे खाक हुए वो भी मेरे ख्याल से किसी और देश में, तुर्की में पता नहीं कहीं और हुए थे। इस देश में उन्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी दफन होने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस देश में मेजोरिटी का अपमान किया। यही परंपरा आगे जाकर जो है बाकी के लोगों ने अडॉप्ट कर ली। भैया क्या है क्रिएटिविटी है, क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जबकि हमारे यहाँ जितने भी कानून है वो ये कहते हैं आप कुछ भी क्रिएटिव करेंगे आपको समाज की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यही चीज हमारा जो केबल टेलीविजन एक्ट है वो भी यही कहता है, सेंसर बोर्ड भी यही कहता है। लेकिन बार बार इस तरीके से, मैं एक उदाहरण दे रहा था, जब मोहम्मद अजरुद्दीन ने जूते की कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम जूते पे छपा हुआ था, तो उसके खिलाफ फतवा हो गया कि तुम्हारे नाम में मोहम्मद आता है, इसलिए तुम इस तरीके से अपना नाम जूते में नहीं छपवा सकते, ये अपमानजनक है मोहम्मद के लिए, और उसको वो विड्रॉ करना पड़ा। देखिए, जब उसे तो अपना नाम भी विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि उसका नाम जो है प्रॉफिट मोहम्मद से मिलता था। इतनी एक तरफ इतनी कट्टरवादिता है कि अपना नाम भी नहीं लिखने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कोई भी ऐसी बेअदबी करेंगे तो हमारा जो स्तर है वो तने से जुदा हो जाएगा। आज देखिए, वो जो अजमेर शरीफ में जो एक चिश्ती, पता नहीं किश्ती क्या नाम है उसका, जहाँ हिंदू जाके चादर चढ़ाते हैं, हिंदू जाके पैसा चढ़ाते हैं, जहाँ पे 95% रेवेन्यू हिंदुओं को आता है। अजय गौतम साहब, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर से जवाब ले लेते हैं। सर फाजिल साहब, क्या दूसरे धर्म के, जी बिल्कुल, क्या दूसरे धर्म के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, क्या इतने एक्सेसिबल हैं कि उनके लिए इस तरह की चीजें कर दी जाएं?
क्या उनके नाम पर फतवा जारी नहीं हो जाता अभी तक, अगर ऐसा होता तो? देखिए, परेश रावल ओ माय गॉड फिल्म बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सांसद बना के महिमा मंडित कर देती। और यहाँ भी बीजेपी कहाँ से आ सुन गई? लीजिए, और ये अरे ओ माय गॉड बनी थी, ओ माय गॉड बनी थी ना आज का मुझे ये देखिए बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, हर जगह सियासत, उनको हर जगह हंसी आ रही है, मतलब आपकी बात पे वो हंस रहे हैं। तो नॉर्मल हम देखिए ना, हम यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता आपकी बात पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए बीजेपी को कितना आपकी बात को कितना हल्के में ले रहे हैं। समझ में आया बीजेपी पार्टी के, यही आप देख लीजिए ना, क्या ये डिस्कशन हो रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात। मुझे तो कोई सीरियसनेस नहीं, पता है कि कौन कोई सीरियसनेस नहीं भाई। मुझे तो नहीं पता, आपकी देवी देवता है, आपके आराध्य हमारे लिए सम्मानित है। इस चीज से ऑब्जेक्शन था और आप देख लीजिए बातचीत ओ माय गॉड फिल्म में जो है कितना उपहास किया गया और उनको अध्यक्ष, उनको बीजेपी ने जो है बीजेपी ने सांसद बना दिया। और यहाँ आप जो है आप जो यहाँ बोल रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे बैठ करके। देखिए आप भी देख लीजिए ना, ऐसा करिए आप कि भाजपा पार्टी आपको कितना संजीदा लेती है। मेरे को समझ आप बोल रहे हैं वो मुस्कुरा रहे। किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन आपको ये कौन मुस्कुरा रहा है, कौन दुखी है? मैं तो बहुत दुखी हूँ। हम भी दुखी है, हम भी दुखी। देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो मुस्कुराहट देख लीजिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। विनीत जी मुस्कुरा रहे हैं, फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि आपकी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और वहाँ बैठकर मुस्कुराए जा रहे हैं। समर्थक हैं वो स्टूडियो में साफ साफ बैठकर कह रहे हैं विनीत साहब। अरे परेश रावल, परेश रावल के नाम पर आपको बुरा लग गया? सही में आप भाजपा के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, आपको सीरियस नहीं ले रहे। अरे हमको दुख है। अरे विनीत जी ठीक है, जो मुस्कुरा रहे हैं उस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। अरे जो मुस्कुरा रहे हैं उस सवाल का जवाब भी तो देंगे। विनीत जी का क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पूछ रहे हैं आपसे फाजिल अहमद, आपके सनातनी धर्म का विरोध हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है और आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, नेशनल टेलीविजन स्क्रीन पर। कह रहे हैं सीरियस ही नहीं है अपनी आस्था को लेकर। अरे मैं नहीं कह रही हूँ सर, अरे मैं नहीं कह रही हूँ। फाजिल अहमद साहब ने सवाल उठाया है कि जब मैं बोल रहा हूँ और आपके धर्म की बात कर रहा हूँ तो आपने देखा कि कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मेरा स्वभाव नहीं है, इसके लिए मैं बोलूंगा बीच में ना बोले फैजल अहमद जी, बाकी लोग। मैं इसलिए हंस रहा था कि जो कमजोर लोग ये सोच रहे थे कि हमारी निर्दयता का वो अपमान करेंगे और हमको सहन करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन बरखा जी वहाँ पे हम सबको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। और मुझे जो मेरे चेहरे के और आपको जो मुस्कुराहट दिख रही थी, वो दिख रही थी कि एक सामान्य घर से एक लड़की आकर अगर आप लोगों का सामना करते थे, फैजल अहमद साहब कमल कह रहे ना, आपको पार्टी की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी लोगों की जरूरत है कि एक हिंदू बेटी आपके साथ में बैठी और आपको काफी तरह संभाल चुकी, तो जरा समझ के ना। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म बीच में नहीं बोला, ओ माय गॉड के परेश रावल को आप महिमा मंडित कर दिए। मैं आप जैसे कई लोगों को रोज बस्ते से मिलता हूँ, मैं इंस्टिगेट नहीं होता हूँ। कोई बात नहीं, आप परेश रावल को बनाइए, इसी बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं। कितना आपकी सोच और की मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मेरी बहन और बेटी और वो आपको संभाल रही अच्छी तरह से, आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो, तो संभाल के रहिएगा। ये समाज, ये देश बढ़त जान चुका है और आप अगर इंस्टिगेट करना चाहिए कि हम इंस्टिगेट पर कुछ करें, आपको बताएं कि आपकी ये मदरसा का पढ़ाई थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ के आते हैं तो शायद आपको पता चलता है कि मुस्कुराहट की वो शक्ति है। मुस्कुरा क्यों रहे हो तो बताया नहीं एक बार भी, आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, इतना बड़ा इशू है। आराध्य को ये बात आप सीरियस नहीं ले रहे उसको। बेचारी ये लोग उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप सरकार में होकर के उसका समर्थन नहीं कर रहे, आप मुस्कुरा रहे बैठ करके। आपको लग रहा है कि चलो कुछ खेल हो रहा है, मुस्कुरा लो बैठ करके। यही संस्कार सीखा आपने। आपके समाज के लोग दुखी हैं और आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे बैठ करके। यही आपका सेंसिटिव, यही सारा डिबेट डिरेल कर दिया गया है। मुद्दा क्या था? काली माँ, आस्था का प्रतीक, और मुद्दे को पूरे को डिरेल कर दिया गया। मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनके जैसे कई लोग आते हैं, डिरेल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान हिंदू धर्म की भी प्रगति होगी और ऐसे जो लोग आते हैं छोटी मानसिकता लेके आते हैं टीवी स्टूडियो के अंदर बैठ के, वो उनकी पढ़ाई और उनके बारे में उनके अपब्रिंगिंग को बताते हैं। आप और हम चिंता नहीं करते, हमने केवल इनको मुस्कुरा के भी इनको देख लिया तो ये भड़क जाते हैं, इंस्टिगेट हो जाते हैं। नहीं, हम क्यों भड़केंगे? हम तो देख रहे हैं कि आपकी कितनी सेंसिटिव है, आप कितना सिंसियर है, कितना सेंस रखते हैं आप, इतने विषय पर आप जो है कितना सिंसियर है, आपको खुद समझ में आ रहा है।
ये लोग, ये इतना बड़ी बात हो रही है और आप सरकार में होकर के बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। आपको कोई गुस्सा ही नहीं है इस बात का, आपको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। अरे सर, आपसे सर्टिफिकेट मांगा है किसी ने, कितने दोगे? यही वजह है ना, यही कारण है। सर्टिफिकेट अरे यही कारण है, मुद्दे पे आप परेश रावल को अध्यक्ष बना दिए और वो मुस्कुरा रहे बैठ करके। आप सर्टिफिकेट देने बंद करिए तो हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। एंकर साहिबा थोड़ा इंटरवीन करिए। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई सिंसियर नहीं है, डिबेट सीरियस नहीं है, डिबेट हंस रहे बैठ, अभी भी हंस रहे। देखिए डिबेट करने का यहाँ मंच दिया जाता है ताकि आप लोग अपनी अपनी बात रखें, इसलिए एक एक करके सबको मौका दिया जा रहा है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। अहमद साहब की सेंसिटिविटी और सिंसियरिटी, कारण ये है क्योंकि इनके देवी देवताओं का अपमान नहीं हुआ है। अगर इनके देवी देवता नहीं भाज, हाँ सही बोल रहे आप, वो समझते नहीं ना अपना, वो आपको अपना नहीं समझते। आप केवल वोट देने के लिए आए उनको, आप केवल वोट देने के लिए आए उनको, वो आपकी गंभीरता को नहीं लेते, आपके सुख दुख को नहीं समझते। कोई बात नहीं, जितना मर्जी भिड़वा लीजिए, कामयाब नहीं होंगे, भिड़वाते जाइए, कामयाब नहीं होंगे आप कभी भी। अरे हमको क्या कामयाब होना है? आप परेश रावल को संसद बना करके भेज रहे हैं, हमको क्या दिक्कत? इनके धर्म का मजाक नहीं उड़ रहा है, इनके धर्म का मजाक उड़ रहा होता है तो ये गिरने। अरे हम थोड़ा ही कोई दुख, हम तो दुख व्यक्त कर रहे हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्कुरा रहे बैठ करके, भाजपा के सरकार में रह करके उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनको कोई दुखे नहीं है इस बात का। चलिए आप चिंता व्यक्त कर लीजिए, आप कर हम तो कर ही रहे चिंता, बस हम तो चिंता कर ही रहे। और एक चीज जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए, सरकार में बैठा व्यक्ति, कल एफआईआर लिखाने जाइएगा। एक चीज जान लीजिए, कल एफआईआर सरकार में बैठा व्यक्ति, ठीक है, चाहे कोई कनाडा में बैठे चाहे अमेरिका में बैठे, तो कल आप लिखवाएंगे, भारत सरकार ले आएगी यहाँ। कल आप लिखवाएंगे कंप्लेंट। फाजिल साहब, सरकार के पावर को समझिए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। फाजिल साहब कल कंप्लेंट लिखवाने जाइएगा। फाजिल साहब सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली बताइए, देश के हर धर्म मजहब की लोगों की इज्जत करनी चाहिए, सीरियसली बताइए, कल कंप्लेंट लिखवाने जाइएगा। इसीलिए हम विविधता में अनेकता में एकता करते हैं। अच्छा सर, अरे बाप, कल आप जाएंगे, कल आप जाएंगे कंप्लेन करने? ये तो बड़ी नई मिसाल होगी ना ये। फाजिल साहब बजे चलेंगे एफआईआर? फाजिल साहब देखिए, आपने सहिष्णुता की बात की, विभिन्नता में एकता की बात की, क्या आप कल जाके कंप्लेंट दर्ज करेंगे लीना के खिलाफ? मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ अभी, आप तो मिसाल बन जाएंगे। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं उस पर। अरे सर चिट्ठी लिख देता हूँ, उसकी कॉपी आपको पहली बार दीजिएगा, प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखता हूँ, उसकी कॉपी आपको दे दूंगा और पूछूंगा 15 दिन के बाद कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया इसके लिए। स्टेप बाय स्टेप पहले एफआईआर लिखाइए, सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। अरे आपने एफआईआर लिखवाया है ना, उसी पर काफी है, एक एफआईआर पे सब हो जाएगा। आपने क्या दिक्कत है? मैं देखूं तो आपने एफआईआर लिखवाया है ना? मेरे भाई में कितना दम है? हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम कह रहे और हमने सुबह ही, या सिर्फ यहाँ बैठ के बातें करनी है? साथ नहीं चाहिए। अगर साहब एक काम कीजिए, आप प्रधानमंत्री को लेटर मत लिखिए और एक ट्विटर पर पोस्ट कर दीजिए। अरे बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख करके और डीसी जी को दे दूंगा उसकी कॉपी और पूछूंगा 15 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्रवाई की उस पर। चंद्रमणि जी बोलिए। अहमद साहब कंप्लेंट करो, करो ना। चंद्रमणि जी बोलिए। अजय गौतम जी, चंद्रमणि जी डायरेक्टर है, कुछ कह रहे हैं। अजय गौतम जी, चंद्रमणि जी डायरेक्टर है, कुछ कह रहे हैं। ठीक है। अहमद साहब मेरी रिक्वेस्ट है, एक काम करें आप ना, हर बात में बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह को, परेश रावल को, सबको लाना बंद कीजिए। आप अगर भाईचारा दिखाना चाहते हैं, डू वन थिंग, आप लेटर मोदी जी को मत लिखिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे आप अपने ट्विटर से एक पोस्ट कीजिए, आज अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हमने ये कहा कि ओ माय गॉड से आपको तकलीफ हुई कि नहीं? अरे तो ओ माय गॉड तो खत्म हो गया ना बात, तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ? आप किसको आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? ओ माय गॉड फिल्म देख के आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? परेश रावल को आपने बीजेपी ने, परेश रावल को बीजेपी ने सांसद बना दिया, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? मुझे तो बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लगा कि नहीं लगा ओ माय गॉड फिल्म देखकर? उस ट्विटर के पोस्ट में आप ये भी लिखे
जंगल जमीन आप उस ट्विटर के अरे पोस्ट फाजिल साहब बहुत छोटी सी चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देख के आपको बुरा लगा फाजिल कि नहीं लगा? फाजिल अरे साहब मैंने बहुत सिंपल सी बात फाजिल साहब छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो कह रहे हैं कि जहां पर लीना ने लगातार लीना पोस्ट कर रही हैं, आप कुछ मत कीजिए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी मत लिखिए। नहीं, वो हम तो कह रहे हैं लिखेंगे नीचे पोस्ट प्रधानमंत्री कर को दीजिए। चिट्ठी। वो कह रहे हैं 15 दिन पोस्ट बाद कर पूछेंगे दीजिए। कि क्या कार्रवाई हुई इस सिर्फ पर। ये कह रहे हो तो आपकी पब्लिसिटी के लिए हो गया ना, प्रधानमंत्री को लिखेंगे वो तो आप अपनी कनाडा में पब्लिसिटी बैठी है के ना। लिए हो गया, फिर तो वो वो तो आपकी कनाडा में पब्लिसिटी के बैठी लिए हो गया। है, नहीं तो नहीं, प्रधानमंत्री वो तो ला आपकी सकते पब्लिसिटी के लिए हो गया। हैं। वो हम तो प्रधानमंत्री को आपकी चिट्ठी पब्लिसिटी के लिए लिखेंगे हो और गया। 15 दिन के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ एक्शन इस पर। आप ट्वीट कीजिए ना, आप वहाँ ट्वीट अरे आपने लिखवाया ना FIR? लीना के बॉक्स में जाके ट्वीट कीजिए। अरे आपने तो FIR लिखवाया है ना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी नहीं सुनवाई हो रही है, आपकी बीजेपी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। आप FIR लिखवा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी अरे आप हमको कौन पूछता है? आप क्यों underestimate आपके FIR पे जब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमको कौन पूछ रहा है? किसने कहा आपको कि कार्रवाई सर, होगी या नहीं होगी? क्या हुआ? हो गया? आप खुद ही FIR हुआ? किसी को अपने- FIR हुआ? फाजिल आप ये FIR हुआ? फाजिल साहब अरे फाजिल FIR हुआ साहब आपकी बात पर? फाजिल साहब फाजिल अरे आप साहब बताइए फाजिल ना, आपको साहब FIR हो गया? नहीं पता है। क्राइम नंबर मिला आपको? सीधा प्रधानमंत्री, बीच की कोई बात नहीं, सीधा प्रधानमंत्री। फाजिल देश के साहब प्रधानमंत्री कल जाइए हैं, उनसे अच्छा, मिलिए। प्रधानमंत्री हैं देश के, फाजिल साहब। सबके प्रधानमंत्री हैं। सर सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा, बरखा जी, दूसरा किससे पूछा बरखा जी, जाएगा? एक सेकंड। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जो रहेगा उससे बरखा पूछा जी, एक जाएगा। सेकंड। आप FIR लिखवाए, FIR नंबर मिला आपको? मिला क्राइम नंबर? बरखा जी एक सेकंड, बरखा जी तो एक FIR सेकंड। हो गई ना? बरखा जी अब वो एक पकड़ सेकंड। के आएगी। बरखा जी एक सेकंड। सर आपने कहा कि आपने FIR किया है और लोगों ने क्यों नहीं किया, आपने ये कहा है शायद। नहीं, हमने ये नहीं कहा। आपने क्या कहा? हमने कहा कि प्रधानमंत्री को हम चिट्ठी लिखेंगे हाँ। और 15 दिन बाद तो पूछेंगे वो कि तो आपकी प्रधानमंत्री जी TRP के क्या लिए हुआ कार्रवाई ना की। सर, वो तो आपकी TRP के लिए हुआ। नहीं, हमारी TRP से क्या लेना आप देना? हिंदू भाईचारे, हम मुस्लिम हिंदू भाईचारे के लिए क्या तकलीफ में करेंगे? है सर ट्वीट कर कि दीजिए। एक हम उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके ट्वीट ट्वीट सब कर तो दीजिए हो ना चुका सर है, विरोध में। ये सब तो हो रहा है सुबह देखिए से। आप बड़ी हस्ती हैं सर, आप कर देंगे तो मैं शायद कुछ सीधे बदले। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके वो फिर तो वही बात है कि फिर आप इस पे आप ट्वीट अपनी करने से नहीं ये ट्वीट तो फिर करने आप से अपना- FIR तो नहीं होगा। आप अपनी TRP कर रहे हैं सर, दूसरी बात FIR लिखना चाहिए ना, देखिए, कार्रवाई होना देखिए चाहिए। अहमद साहब के सर, चेहरे लोग- पर पीड़ा देखिए, कितने दर्द फाजिल कितने साहब दर्द में करार फाजिल साहब ऐसा है, अरे सर, फाजिल साहब दर्द तो ऐसा है। बीजेपी के प्रवक्ता को देखिए कि उनके फाजिल दर्द साहब, कितने आपके तो दर्द को देख बदनाम ही के है। आपके दर्द को देख के दिल मेरा इतना हमसे टुकड़ा कहा कर आपको रहा है। मोहब्बत है, ऋषि हम तो बदनाम है आपके लिए, ऋषि कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि। हम तो बदनाम है आपके लिए। मुझे लगता है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन और इस तरह की डिबेट सुनकर लीना बहुत खुश हो रही होगी कि हमारी इससे यूनिटी दिखती है कि हम कितने यूनाइटेड आपस में हैं, कि हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। नहीं और लड़ उधर नहीं वो कनाडा में जो रहे, है सबको वो- सीरियस कर रहे हैं। नहीं लड़ नहीं रहे, हम बात बीजेपी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सरकार में है, और इस तरह की घटना हो रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं। FIR अब तक तो पुलिस पहुंच जाती, कनाडा जाके उठा के लाती उसको। हाय हाय। ऐसे कैसे दिक्कत हो सर, गया? ऐसे क्या प्रोटोकॉल है होते हैं, जैसे ऐसे सरकार है थोड़ी है कि बीजेपी, आप इतनी बड़े कहीं इशू पर में लोग हम लोग हैं। हैं। विनीत जी, हम लोग विनीत जी, दुनिया में आज ठीक है, नाम विनीत जी, कमा रहे हैं, विनीत इतनी जी। बड़ी हमारी ताकत है। विनीत कहीं जी। दुनिया में कोई अपराधी घुस जाए उसको उठा के हमारी सरकार ले आएगी? कानून से क्या देश बात? चलता है। कानून से उठा के लाएंगे, प्रोटोकॉल कानून से उठा के लाएंगे, कानून से लाएंगे, प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक है, कानून से। कानून से देश आप चलता है, विनीत जी। बीजेपी के नाम कानून से देश पर चलता है, आप केवल विनीत जी, बताइए। पब्लिसिटी करने के लिए बातें उठा रही है अपनी। संविधान से आप देश अपनी चलता अरे है। संविधान है, जिन्होंने सर तन से जुदा कर दिया उनका हमने क्या कर लिया? अरे कनाडा से उठा के लाएगी सरकार हमारी। इनके ऊपर वो कार्रवाई कनाडा होगी, रहे चाहे ब्रिटेन रहे, वहां से आएंगी इस देश के अंदर। कार्रवाई की तरफ आप क्या बात कर रहे हैं? सरकार ठीक में है, अजय आप गौतम जी। सरकार आपको अजय गौतम सीरियस जी। ले ही नहीं रही है। कार्रवाई अरे सरकार आपको सीरियस नहीं ले रही है, छोड़िए बात मत कीजिए। अजय गौतम जी, आपको सरकार सीरियस नहीं ले रही है। देखिए अजय आप गौतम जी। परेशानी मेरे से क्यों परेशान है? अरे आप मुझे कुछ कोई आप कर रहे हैं, आप सीरियस बीजेपी नहीं के है। समर्थक, अजय बीजेपी गौतम के जी, प्रवक्ता अजय हंस रहे हैं आपकी बात पर। सीरियस नहीं है वो बिल्कुल आपकी बात पर। विनीत गोयनका जी आप सीरियस नहीं है, हंसे जा रहे हैं लगातार, आपको कोई तंज कसा कार्रवाई जा नहीं रहा कर है, रहे, कोई सीरियस नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं और मुस्कुरा सरकार बैठ पर करके कोई इसका कोई इतनी असर नहीं बड़ा है। दुख की बात है। बड़े नेता और- जी आप हैं, आरोप बोलिए। मेरे पे लगा रहे हैं। नहीं, हम ठीक है, आरोप बोलने नहीं दीजिए। लगा रहे ठीक है आपको। बोलने दीजिए बोलिए बोलिए सर। देखिए जो फजील साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कुछ ना करें। ठीक है विनीत जी कुछ बोल रहे हैं ना, विनीत जी अजय जी विनीत जी कुछ बोल रहे हैं, उन पर इतना भारी तंज कसा के है, कम से कम विनीत जी तो कुछ बोल रहे हैं। एक सेकंड बस एक सेकंड, ठीक है बोलिए मैं तो ये कह रहा हूँ फजील साहब आज आपके चैनल पे घोषणा करें कि हमारे हिंदुओं की जो भावना आज हुई है उसके समर्थन में जब तक लीना को अरेस्ट नहीं कर लेंगे ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
आप आइए कल जंतर मंतर, हम चलते हैं आपके साथ। यहाँ टीवी पे नहीं, पूरे देश के सामने खड़े होकर आपके साथ खड़े होने को तैयार है। आप चलिए जंतर मंतर पर, हम कल चलते हैं आपके साथ, करिए प्रदर्शन, हम साथ रहेंगे आपके। अरे हम तो घोषणा क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके साथ है। आप आइए कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ न खड़े रहे तो बताइएगा हमको। जब तक लीना अरेस्ट नहीं हो जाती, जब तक लीना को जेल में नहीं पहुंचाते। अरे सर आप आइए ना कल जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर आइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आखिरी लड़ाई तक रहेंगे। और इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ही विदेश से ला सकते हैं उसको, और नीचे कोई नहीं ला सकता है। प्रधानमंत्री जी ही उसको विदेश से ला सकते हैं भारत में। भाई जैसे अन्ना हजारे ने अनशन किया था, आप अनशन करो ना। अरे आप आइए ना हमारे साथ, आप आएंगे तब ना हम करेंगे। आप कल आइए जंतर मंतर पर, हम आपके साथ अनशन करेंगे। विनीत जी से जवाब ले लेते हैं ना। बीजेपी के प्रवक्ता सर लगातार तंज कस रहे हैं। फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आस्था से, आपके धर्म से, आपकी देवी देवताओं से खिलवाड़ हो। कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हैं विनीत जी, हंसे जा रहे हैं, बता दीजिए, देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि ये है ना, लीना तो ये व्यक्ति का नाम है, मत प्रवृत्ति होती है जो वहाँ पे लीना करके होती है, यहाँ पे फैजल नाम से भी आपके चुनी में कह सकती है। और क्योंकि ये हमने झगड़ा, हमने रोष और हमको इंडिकेट करने की कोशिश करती है। ऐसी प्रवृत्तियों का हम 2-3 तरीके से जवाब देते हैं। एक, जिससे बरका जी ने FIR फाइल किया और लीगल प्रोसेस चालू किया, उसकी वजह से। 2, जिस तरह से धर्म गुरु अजय जी करते हैं, धर्म का प्रचार करके वो दूसरे। तीसरे तरीके से जिस तरह से भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वहां पर दर्ज कराया और वहां की सरकार के बात की, तीनों बात। और रही बात फैजल जैसे व्यक्तियों के बारे में, उनके जवाब देने के लिए मेरी मुस्कुराहट ही उनको मेरे ख्याल से इतना परेशान कर सके तो सही चीज तक नहीं पाई। फैजल मेरा हंसता हुआ चेहरा आपके सामने हर बार रहेगा। यदि आप सोने की कोशिश करते तो मेरा हंसता हुआ चेहरा नहीं। ना तो मेरा धर्म, ना मेरा देश और ना मेरी संस्कृति आप जैसे लोगों की कायल है ना, बहुत बड़ा है। अच्छा, एक सवाल है जो लगातार फाजिल साहब ने उठाया है, विनीत जी, लगातार फाजिल साहब ने उठाया। विनीत जी एक सवाल है विनीत जी, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है विनीत जी। फाजिल साहब एक छोटा सा सवाल उठा रहे हैं कि बार बार विनीत जी, क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं विनीत गोयन का, बार बार जब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या बात है? अगर मेरे धर्म पे बात होती तो मैं नहीं मुस्कुराता। वो साफ साफ कह रहे हैं। सर यही सवाल मैं भी आपसे पूछती हूँ। संकुचित विचारधारा लेके आपके चैनल पे आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, संकुचित विचारधारा, कोई देवी देवता का बात करे तो संकुचित हो गया, कोई जो है देवी देवता की बात करे तो संकुचित हो गया, धर्म की बात करे तो कंजर्वेटिव हो गया, कोई धर्म की बात करे तो कंजर्वेटिव हो गया, डिस्को की बात करे तो वो फैशनेबल हो गया, आप मॉडर्न हो गए, और हम देवी देवता की बात करें तो हम बैकवर्ड हो गए। अरे सर रुकिए, वरना फतवा पे आप पे लगा देगा, बार-बार करेंगे तो। ठीक है अजय गौतम साहब, मैंने बीच में आपको रोक दिया था। और बरखा जी, मेरा चेहरा हंसता हुआ चेहरा आप यहाँ के सामने रहेगा। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। बरखा जी, हिंदुओं के समर्थन में अगर फाजिल साहब अनशन पर बैठते हैं, खाना पीना छोड़ के, जब तक कि लीना की गिरफ्तारी ना हो जाए, उसे जेल ना पहुंचाए, तो आपके साथ बैठेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं बन सकती, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ बैठेंगे, आप बैठेंगे तो हम बैठेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा आपकी भावनाओं की आदर सम्मान करते हुए हर सुख दुख में आपके साथ हैं। अरे यार सुन तो लो भाई, अरे हम हर सुख दुख में आपके साथ हैं, कहना चाहते हैं हम हर सुख दुख में आपके साथ हैं। आप अनशन करिए, हड़ताल कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, हम आपके साथ हैं। अपने दोस्तों की जो संसदीय वाले लोग हैं, जो इनके गैंग के मेंबर ठीक है बरखा जी, छोटा सा रखिएगा, बरखा जी छोटा सा रखिएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ लीना के ऊपर नहीं, सारे क्रू मेंबर जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, शुरू से लेके अंत तक, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका पूरा करियर खत्म हो जाना चाहिए। ये देश अब ये सब बकवास नहीं सहेगा, बहुत हो गया इनका ये ड्रामा। और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाले ये होते कौन है? कड़ी और लॉ को यूज किया गया, लीवर। ठीक है, होते कौन है आस्था को ठेस पहुंचाने वाले? ऋषि जल्दी से छोटा रखिएगा, बाइंड अप का समय। हमें जो हैशटैग चल रहा है अरेस्ट लीना, मेरे को लगता है कि जो आई लव यू लीना जो है
वो जितना ज्यादा चलेगा उतना हमें पता चलेगा कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े नहीं है। क्योंकि हम लोग जो सेक्युलर है, हम अरेस्ट लीना शायद ना लिखे, मगर जो लोग जो लीना को एक्चुअल में पसंद कर रहे हैं वो लव यू लीना वाले एटलीस्ट लोग हमारे एक तरफ हो जाएंगे और हम जान पाएंगे कि ये है हमारे एंटी नेशनल लोग, फिर हम उनको हैशटैग करके उनको अरेस्ट करवाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इंडिया के सवाल में जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए, हमारे मंच पर खुलकर बात अपनी रखने के लिए। तो इंडिया के सवाल में लगातार हम सवाल वो उठाते हैं जो आपके मतलब का है, सवाल वो उठाते हैं जो हम सब की भलाई के मतलब का है, सवाल वो जो देश के मतलब का है, सवाल वो जो देश के हित में है। इंडिया के सवाल में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया का सवाल, शाम ठीक 5 से 6।